अजीत पवार गुट ने ज़िशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से टिकट दिया गया। ज़िशान आज ही एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे। ज़िशान मुंबई की बांद्रा ईस्ट सीट से 2019 में भी चुनाव जीते थे। ज़िशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, जिनकी हत्या हाल ही में गोली मारकर कर दी गई थी, जो पहले से ही अजीत पवार गुट में शामिल हो चुके थे। हालांकि कांग्रेस ने विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में पहले ही ज़िशान को पार्टी से निलंबित कर दिया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सुबह की तस्वीरें, जब ज़िशान सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए और वहीं नवाब मलिक की बेटी को भी टिकट दिया गया है अणुशक्ति नगर से। तो ज़िशान सिद्दीकी को अजीत पवार गुट ने बांद्रा ईस्ट से टिकट दिया। ज़िशान का मुकाबला यहां आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई और उद्धव गुट के वरुण सरदेसाई से होगा। वहीं सना मलिक को अणुशक्ति नगर से कैंडिडेट बनाया गया है। दोनों की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया एनसीपी अजीत पवार गुट, वैसे ही उन्हें कैंडिडेट भी बना दिया गया है और वहीं बांद्रा ईस्ट से उतारा है और वहीं अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक की बेटी को भी, सना मलिक को भी टिकट दिया गया है। It's an emotional day for me and my family, and I'm thankful to Ajit Pawar Dada, Praful Patel ji, Sunil Tatkare ji for believing me in these tough times. And I have got the nomination from Bandra East, and I'm sure that with the love and support of all the people, I will definitely win Bandra East yet again. It's a tough time for you and your constituency, both and the family is facing tough time. So how do you expect Bandra East constituency and its people supporting you? They've always been my pillar of strength, and they know the tough times that me and my family are facing. And it's needless to say that the entire all the people of Bandra East are with me, and the results will definitely reflect that. और वहीं अजीत पवार ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी को तो टिकट दे दिया, लेकिन खुद नवाब मलिक अब तक बेटिकट है। नवाब मलिक को लेकर काफी वक्त से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि उन्हें पार्टी टिकट देगी या फिर नहीं, लेकिन अब खबर है कि बीजेपी के दबाव में अजीत पवार जो हैं वो नवाब मलिक को टिकट नहीं दे पाए और इसकी वजह रही नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच काफी समय से चल रही सियासी रसाकशी। नवाब मलिक काफी वक्त से देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी को लेकर बयानबाजी करते रहे थे और इसकी वजह से यह माना जा रहा था कि नवाब मलिक को इस बार बीजेपी के दबाव में अजीत पवार टिकट नहीं देंगे। हुआ भी ऐसा ही। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट तो मिला, लेकिन नवाब मलिक के नाम का ऐलान नहीं हुआ और ये खींचतान जो है वो नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो टेंशन है उसको लेकर ऐसा डिसीजन लिया गया, जो खबर सामने आ रही है। लेकिन नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को कैंडिडेट बना लिया गया है अणुशक्ति नगर से। और उधर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी दंगल में शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर दी, पहली लिस्ट जारी की है। एनसीपी शरद पवार ने ये पहली लिस्ट आई है उसमें 45 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है। बारामती से युगेंद्र पवार को टिकट दिया गया है और वो चाचा अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अनिल देशमुख को कटौल, जितेंद्र आवाड़ को मुमरा, कलवा और जयंत पाटिल को इस्लामपुर सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं करजत जामखेड़ से रोहित पवार को मैदान में उतारा गया। 45 कैंडिडेट्स की ये पहली लिस्ट एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से जारी कर दी गई है और इसमें जो दिग्गज चुनाव लड़ेंगे उनके नाम हमने आपको बताए। 227 कर्जत जामखेड श्रीयुत रोहित पवार, 236 अहमदपूर श्रीयुत विनायकराव पाटील, 24 सिंदखेड राजा डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे, 237 उदगीर सुधाकर भालेराव, 201 बारामती श्रीयुत युगेंद्र पवार। और महाराष्ट्र में चुनाव कोई भी हो, बारामती की चर्चा जरूर होती है। लोकसभा चुनाव में बारामती सीट ननद भाभी के मुकाबले की वजह से खासी चर्चा में थी और अब विधानसभा चुनाव में यहां मुकाबला चाचा और भतीजे के बीच होने जा रहा है। शरद पवार ने बारामती सीट से अजीत पवार के ही भतीजे को मैदान में उतारा है। बारामती से युगेंद्र पवार एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार बने हैं। युगेंद्र जो हैं वो अजीत पवार के सगे भतीजे हैं, तो इस बार चाचा भतीजा चुनावी मैदान में है। ननद भाभी लोकसभा चुनावों में एक दूसरे के आमने सामने थी, तो ये बारामती सीट हमेशा से ही चर्चा में रहती है, वो चाहे लोकसभा चुनाव देखे हमने और अब विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होने जा रहा है।
उधर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि गठबंधन में कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनने का दावा भी कर दिया। इतने कॉन्फिडेंट है नॉमिनेशन भरने के बाद? कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि आप देख रहे हो जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, सारे हमारे ज्येष्ठ नेता, कार्यकर्ता, सहकारी सभी साथ में थे और एक जो प्यार मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी को दिख रहा है। कल आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों पार्टियों ने सीट शेयरिंग की 85, 85, 85। लेमैन को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि 288 में कैसे 85, 85 लेमैन को ये नंबर्स देखने ही नहीं है। लेमैन को देखना है मशाल, हाथ और तुकारी, उसी पे वोटिंग करना है क्योंकि हम सारे लोग महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं इसमें। ये पहली लिस्ट थी, आगे भी लिस्ट हमारी आज या कल में निकल जाएगी और सीट शेयरिंग पूरा हो जाएगा। अनिल जी ने सबसे बड़ा सवाल कर कि अभी देखिए जब सीट शेयरिंग हो रही थी, नो डाउट 3 पार्टीज हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं। इसमें कांग्रेस क्लेम करती है, लेकिन अप एंड डाउन तो उनका ज्यादा चल रहा है। वो तो दिल्ली जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं, क्या चल रहा है? वही कि उधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, लेकिन कांग्रेस क्लेमिंग की हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे, उधर भी क्लेमिंग की हमें भी कम से कम 100 सीटें मिलनी चाहिए। शरद पवार जी भी क्लेमिंग नंबर 1 पार्टी सब लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर महाविकास। नंबर 1 पार्टी एनडीए रहेगी।